Hi, wishing you all a very happy Valentine's Day. Now you must be thinking that I am dressed so well, there's a decoration around, but there is no boy. Why so? Because ये हम सोचते हैं कि एक वैलेंटाइंस डे एक लड़का और लड़की ही मना सकते हैं, बट ये हमने क्यों सोचना शुरू किया? क्योंकि लोगों ने ऐसा बोला. लोग बोलते हैं तो लोग तो सब कुछ बोलते हैं, तो हम क्या सब करने लग जाएंगे? नो, प्यार उससे करना चाहिए जो आपके साथ रिश्ता निभाए, जो लॉयल हो, जिसको बदले में आपसे कुछ चाहिए ना हो. एंड सबसे बड़ी चीज़, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आजकल का यूथ जिस वजह से डिप्रेशन में है, जिस वजह से ड्रिंक कर रहा है, जिस वजह से ड्रग्स ले रहा है, इस ब्रेकअप. सबसे बड़ा जो रिश्ते में जाते ही पहला क्वेश्चन आता है, तुम मुझे छोड़ तो नहीं दोगे, या तुम मुझे छोड़ तो नहीं दोगी. तो ऐसा प्यार ही क्यों करना जो छूट जाए और उसके बाद हम रोएं, फिर उसको कवर अप करने के लिए फिर किसी और को लेके आएँ. तो मैंने यहाँ पे दीदी से सीखा कि हमें प्यार परमात्मा से करना चाहिए, क्योंकि परमात्मा हमसे कभी कुछ एक्सपेक्ट नहीं करता, वो हमें देता ही जाता है. सेकंड चीज़, अगर हम परमात्मा के फेवरेट बनते हैं तो हम पूरे वर्ल्ड के फेवरेट बन जाते हैं. और हम आजकल जो कुछ भी करते हैं वो करते हैं सोशल मीडिया लाइक्स के लिए. क्या सोशल मीडिया ही हमारा जीवन है? क्या वो 4 लोग हमें लाइक करेंगे उसके लिए हम ड्रिंक भी करते हैं, क्लब में भी जाते हैं, ड्रेसेस भी वो पहनते हैं जो हमें कंफर्टेबल नहीं होती. लेकिन इन सब में तो हम भूल ही गए कि परमात्मा क्या हमको ये सब चीज़ें करने के बाद लाइक करेगा? परमात्मा को पसंद है कैरेक्टर, परमात्मा को पसंद है सात्विकता. सो मुझे दुनिया का फेवरेट नहीं बनना, क्योंकि पहले मुझे भगवान का फेवरेट बनना है. अगर मैं भगवान की फेवरेट बन जाऊंगी तो मैं दुनिया की फेवरेट अपने आप बन जाऊंगी. आइए हम वैलेंटाइंस डे मनाते हैं भगवान के साथ और यूपी जोन की प्रेसिडेंट सुरेंद्र दीदी के साथ, जिन्होंने मुझे परमात्मा से प्यार करना सिखाया. क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि परमात्मा से भी प्यार कर सकते हैं. और जब भी कोई दुख आता है तो हम बोलते हैं परमात्मा प्लीज़ आओ मेरी मदद करो. लेकिन क्या हमने उससे रिश्ता बनाया? नहीं. जिससे रिश्ता बनाएंगे वही तो काम पे आएगा आपके जब आपको ज़रूरत पड़ेगी. वो मुझे सिखाया दीदी ने. और मुझे इतना विश्वास है, मुझे एटलीस्ट अपने प्यार पे गारंटी है कि यहाँ से कभी मेरा ब्रेकअप नहीं होने वाला, मेरा हार्ट ब्रेक नहीं होने वाला. एंड इट्स द मोस्ट लॉयल लव. इसलिए मैं आई हूँ आज ब्रह्मा कुमारीज़ में वैलेंटाइंस डे मनाने. हैप्पी वैलेंटाइंस डे दीदी. थैंक यू. वेलकम. दीदी, मैं तो आपसे प्यार करती हूँ, बट आप मेरे से क्यों प्यार करते हो? मैं इसीलिए आपको प्यार करती हूँ क्योंकि भगवान प्यार का सागर है. वो हम सबको भी उसी रूप में देखने चाहते हैं, क्योंकि आज की दुनिया में प्यार की ही आवश्यकता है, उसकी कमी है. कहीं भी संसार में एक दो को प्रेम नहीं मिलता है जो सच्चा प्रेम हो और निस्वार्थ प्रेम हो, अविनाशी प्रेम हो. वो एक भगवान के सिवाय और कोई दे नहीं सकता. इसलिए मैं आपसे भी यही आशा रखती हूँ कि आप भी ऐसे बन कर के और उसी प्रेम, शुद्ध प्रेम, सात्विक प्रेम, पवित्र प्रेम के आधार से और आत्माओं का भी कल्याण करेंगी और उनको प्रेम स्वरूप बनाएंगी. और आपने परमात्मा से क्यों प्यार किया? मैंने परमात्मा से इसीलिए प्यार किया क्योंकि उस जैसा मेरे को इस संसार में कोई नज़र नहीं आया. तो मैंने भगवान से ये प्रार्थना भी मैं ये करती थी कि भगवान मेरे को आप देवी बना दो. तो वो मेरे को साक्षात्कार भी कराए. उसके आधार से मेरे को कहा कि जो तुम चाहती हो वो बन जाओगी, बस उस एक को जानो, एक को याद करो. वही प्रेम का सागर है, अनंत का सागर है. उनके अंदर ही सारी शक्तियाँ और गुण समाये हुए हैं और उन्हीं के आधार से आप विश्व का परिवर्तन कर सकती हो. ऐसे नरक की दुनिया को स्वर्ग की दुनिया, गोल्डन दुनिया बना सकते हो. इसलिए मैंने भगवान से प्यार किया क्योंकि वही ये शक्तियाँ देने वाले हैं. वही हम सब के अंदर उत्साह, उमंग भरते हैं. वही हम सबको सच्चा प्रेम करना सिखाते हैं.
तो जब हम भगवान से सच्चा प्रेम निभाएंगे तो भगवान भी हमारे साथ अंत तक वो प्रेम निभाएंगे। और उसी प्रेम में सब कुछ समाया हुआ है जो आज चाहिए। शांति भी समाई है, सुख भी समाया है, खुशी भी समाई हुई है। तो अगर इस एक प्रेम के गुण को हम धारण कर लेते हैं तो हमारे अंदर ये सब गुण अपने आप आ जाएंगे। जो हम देवी देवताओं के गुणों का गायन करते हैं वो हमारे जीवन में आ जाएगा। ओके, सो दीदी आइए हम मनाते हैं वैलेंटाइंस डे। और आजकल बड़ा ट्रेंड है, पहले हम केक कट करते थे, आजकल हम केक को तोड़ते हैं क्योंकि दुनिया वालों का दिल बहुत टूटा हुआ है। लेकिन मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि मेरे दिल में क्या है। ओके, सो मेरे दिल में है, ये आप काट पिट कर। हाँ, ये क्या है? भगवान ये का भगवान स्वरूप है। हाँ, ये भगवान का स्वरूप है क्योंकि आपने बताया है कि भगवान ज्योति बिंदु होता है। तो अगर उसको दिल में रखेंगे तो वो कभी धोखा नहीं देगा, वो ही सच्चा प्यार कर सकता है, इसलिए मेरे दिल में ये है। अच्छा, और ये माइक क्यों इसमें रखा है? क्योंकि जो आपकी संस्था में मुझे सब बहुत ज़्यादा पसंद हैं। सबसे पहले तो आप पसंद हैं, उसके बाद मुझे शिवानी दीदी पसंद हैं, और उन्होंने भी इतने सारे लोगों को इतने गोल्डन शब्द, परमात्मा के शब्द सुनाए स्वर्णिम युग बनाने के लिए। तो आपने बताया सबका ड्रामा अलग होता है, तो मुझे ये तो नहीं है कि मुझे शिवानी दीदी बनना है, बट मुझे उससे भी आगे बाबा का माइक बनना है। मुझे परमात्मा के वाक्य सबको सुनाने हैं क्योंकि मेरा लक्ष्य परमात्मा को फॉलो करना है, किसी भी इंडिविजुअल को फॉलो करना नहीं है। हम उनको लाइक कर सकते हैं बट फॉलो हमें परमात्मा को ही करना होता है। और ये लक्ष्मी का चित्र क्यों दिखाया? लक्ष्मी का चित्र इसलिए दिखाया क्योंकि जब मैं बहुत छोटी थी तो आपने मुझे लक्ष्मी बनाया था, तब मुझे उसका मतलब भी नहीं पता था। लेकिन जब सारे जो भी पतित लोग या जैसे भी लोग मेरे सामने आके ऐसे हाथ जोड़ते थे और प्रे करते थे तो मुझे लगता था कि एक लड़की को ऐसा ही होना चाहिए कि लोग ये ना बोलें वाओ सो हॉट सो सेक्सी, उससे लोगों के कितने गंदे वाइब्रेशंस हमारे अंदर आते हैं। लेकिन अगर हम देवी स्वरूप बन जाते हैं जैसे आप हैं, तो जब लोग हमें नमन करते हैं तो उससे हमारी भी शक्ति बढ़ती है और लोगों की भी शक्ति बढ़ती है। और ये मेरी ब्रांड का नाम है। ऐसा लोग अध्यात्मा में मानते हैं कि अगर आप आध्यात्मिक हो जाओगे तो आप बिजनेस नहीं करोगे या ब्रह्मा कुमारी में काम करना छुड़वा देते हैं या कपड़े चेंज करा देते हैं। तो मुझे ये दिखाना है कि पहले जब मैं ब्रह्मा कुमारीज़ में नहीं आती थी तब मेरी एक ब्रांड थी, अब मेरी 3 ब्रांड है। क्योंकि जो आप अपनी शक्ति से करते हैं वो आप इतना कर पाते हैं, बट जो आप परमात्मा की शक्ति से और जो आप मुझे मेडिटेशन करना सिखाती हैं उस शक्ति से कर सकते हैं, तो हम अपने बिजनेस को भी बहुत ग्रो कर सकते हैं। तो ये एक मैसेज है यूथ्स के लिए। और ये है एक रिट्रीट सेंटर, क्योंकि बनारस में अभी तक कोई रिट्रीट सेंटर नहीं है जहाँ पे लोग आके रह पाएँ और पूरे टाइम मेडिटेशन कर पाएँ। लोग आते हैं और चले जाते हैं। तो मुझे माउंट आबू की तरह एक रिट्रीट सेंटर या बाकी सारे देशों में जैसा बना है वो बनाना है, ताकि लोग यहाँ पे आके देख पाएँ कि ब्रह्मचारियों की जो दिनचर्या होती है वो कैसी होती है, कितनी सात्विक होती है। क्योंकि अभी तक हमने सिर्फ क्लब का, होटल का, रिसोर्ट का जीवन देखा है, तो मैं चाहती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग ऐसा जीवन भी देख पाएँ। और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पे ये है जो आपने मुझे अभी तक इतना प्यार दिया है जो बहुत अनकंडीशनल है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं ऐसे ही आपके दिल में रहूँ। और एक ये चीज़ है जिसमें आपने मुझे दृष्टि दी है, तो मैं चाहती हूँ मेरी आखिरी सांस तक आपकी दृष्टि मेरे पे पड़े, क्योंकि अगर आपकी दृष्टि पड़ेगी तो किसी की बुरी दृष्टि मेरे पे नहीं पड़ सकती। और ये आपने रिंग पहनाई है मुझे, जो कि ये रिंग है, तो मैं इस रिंग का हमेशा मान रखना चाहती हूँ, क्योंकि एक बॉयफ्रेंड एक गर्लफ्रेंड को रिंग पहनाता है तो वो उसकी सच्ची होती है, इसलिए। और एक ये है जिसमें आप मुझे देख रही हैं, तो मैं चाहती हूँ कि दुनिया वाले भले मुझे ना देखें बट आप हमेशा देखते रहें। अब ये इसमें अच्छा, अरे जल्दी फूट जाता है।
तो दी इसमें गुंजन बहन ने लिखा है वर्ल्ड फेमस माइक। तो जैसे कि मैंने बताया कि मेरे अगर मुझे लोग बोलते हैं आप बहुत अच्छा बोलते हो, बहुत अच्छी एंकरिंग करते हो, आप बहुत टीवी में जा सकते हो, सब जगह जा सकते हो, लेकिन अगर मेरे में ये कला है तो मुझे भगवान का माइक बन के यूज़ करनी है। तो मुझे आपसे ये ब्लेसिंग चाहिए आज। अच्छा, ठीक है। मैं भी यही चाहती हूँ कि आप बहुत अच्छा माइक बन के विश्व की आत्माओं को बाबा का संदेश हाँ, दें। मुझे आप जैसे वैलेंटाइंस डे पे गिफ्ट चाहिए होती है ना, तो 7 दिन होते हैं, बट मैंने 8 रखा है क्योंकि परमात्मा है जो एक्स्ट्रा गिफ्ट दे सकता है। हाँ बिल्कुल। 7 days का। फिर इसमें लिखा है रिचेस्ट बिजनेसमैन वुमेन, बिजनेस रिचेस्ट वुमेन। बिजनेस वुमेन। हाँ, मैं दुनिया की सबसे अमीर बिजनेस वूमन बनना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे सिर्फ नॉर्मल लोगों को चेंज नहीं करना, मुझे पूरे बिजनेस फेटर्निटी को चेंज करना है, ताकि हर ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग गुस्सा निकालते हैं, आजकल कोविड के बाद लोग इतना सुसाइड कर रहे हैं, लोग कंपटीशन, कंपैरिजन, जेलसी में रहते हैं, तो अगर मैं एक रिचेस्ट बिजनेस वूमन होंगी तो पहले मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में ब्रह्मा कुमारी संस्था से मेडिटेट कराऊंगी, ताकि बाकी लोग भी मेडिटेशन के साथ इस बिज़नेस वर्ल्ड को करें, तो उससे धन भी ज़्यादा आएगा और लोगों में डिप्रेशन भी कम होगा। गॉड्स फेवरेट। मैंने गॉड्स फेवरेट इसलिए लिखा है क्योंकि दुनिया की जो मैंने अभी तक अपने साथ देखा, फ्रेंड्स हों चाहे रिलेटिव्स हों चाहे वो कोई भी हों, वो हमको थोड़े टाइम तक अपना फेवरेट मानते हैं, बट जैसे ही हम एक भी चीज़ उनके अनुसार नहीं करते हैं तो हम उनकी फेवरेट लिस्ट से बाहर हो जाते हैं, और फिर हम यही सोचते रहते हैं कि हमें गलत चीज़ों में भी हमें ड्रिंक कर लेनी चाहिए थी ना, नहीं तो हम उनके फेवरेट नहीं होंगे, हमें ना वो गलत काम कर लेना चाहिए था ना, हमें छोटे कपड़े पहन लेने चाहिए थे, लेकिन उससे हमारा कैरेक्टर जाता जाता है। फिर एक टाइम बाद हम सोचते हैं उनके 4 बॉयफ्रेंड हैं तो मेरे 2 तो होने चाहिए। तो इसलिए मुझे परमात्मा का फेवरेट बनना है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, मैंने एक स्लोगन पढ़ा था ब्रह्मा कुमारी का, मेरा बन के तो देख हर एक को तेरा ना बना दूं तो कहना। तो अगर मैं परमात्मा की फेवरेट बन जाऊंगी तो दुनिया अपने आप मुझे प्यार करेगी। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, बहुत अच्छा है। इसमें लिखा है एंजल बाई 2022। मैंने इसलिए लक्ष्य रखा है क्योंकि जब मैं फ़ैशन डिज़ाइनिंग भी करती थी या कोई एग्ज़ाम भी करती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि मुझे इस साल ही एग्ज़ाम पूरा करना है, तो इसलिए मैंने लक्ष्य रखा है कि मुझे 2022 तक जब भी मैं 23 स्टार्ट हो, मैं कहीं भी जाऊं तो लोग बोले कि ये फरिश्ता कौन है, तो मेरे चेहरे और चलन से वो पता चलना चाहिए कि मैंने इतना मेडिटेट करा है, इसलिए मैं एंजल हूँ। वर्ल्ड्स फेवरेट। अगर आप परमात्मा के परमात्मा की फ़ेवरेट बन जाऊंगी तो मैं अपने आप दुनिया की फ़ेवरेट बन जाऊंगी। तो मुझे लोगों से, मुझे लाइक दो, मुझे प्यार करो, मेरे से अच्छे से बात करो, मुझे पार्टी में बुलाओ, मुझे क्लब में बुलाओ, प्लीज़ मेरी पिक्चर शेयर कर दो, प्लीज़ मेरे जो टैग कर दो, प्लीज़ मेरे साथ रील बना लो, मुझे मांगना नहीं पड़ेगा, मैं देने वाली बन जाऊँगी। और लोगों को आजकल देने वाले अच्छे लगते हैं लेने वालों से ज़्यादा। अच्छा, इसमें 2 है। टारगेट अचीव्ड एंड नेक्स्ट इज दैट 13 जून 2022। 13 जून इसलिए क्योंकि 13 जून को आपका बर्थडे होता है, और आपको दुनिया की कोई भी चीज़ चाहिए नहीं होती है, आपको कोई भी गिफ्ट नहीं चाहिए होती है, आप हर चीज़ के लिए मना करते हैं कि मुझे गिफ्ट नहीं चाहिए, मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तो अगर आपको कोई सच्ची गिफ्ट दे सकता है तो यही दे सकता है कि वो फरिश्ता बन जाए। अच्छा, इसलिए टारगेट अचीव। हाँ, इसलिए मुझे आपके बर्थडे में आपको इस साल यही गिफ्ट देनी है। बहुत अच्छा। नेक्स्ट इज दैट योर्स फेवरेट। हाँ, लोग किसी न किसी का दुनिया में फ़ेवरेट बनना चाहते हैं कि जो उसको कभी ना छोड़े, तो मुझे आपका फ़ेवरेट बनना है, क्योंकि अगर मैं आपकी फ़ेवरेट बनूंगी तो आप मुझे किसी भी गलत रास्ते पे जाने नहीं देंगे, आप हमेशा मुझे बताएंगे ये करो, ये मत करो, ये मत करो। तो मुझे आपका फ़ेवरेट बने रहना है, और इससे मेरे अंदर भी एक, मैं डर तो नहीं बोल सकती बट इज़्ज़त रहेगा कि अगर मैं आपकी हूँ तो मुझे ऐसा कोई भी कर्म नहीं करना कि लोग आपसे आके बोलें कि उसने आपके साथ कैसे वैलेंटाइन मनाया, वो तो बाहर जाके ऐसा करती है। तो मुझे ऐसा कुछ भी नहीं करना, क्योंकि मुझे आपका फेवरेट बनना है। अच्छा, थैंक यू। बाबा के भी फेवरेट। हाँ, मैंने लिखा था पहले गॉड्स फेवरेट। हाँ, इस पे लिखा है
फेस ऑफ ब्रह्मा कुमारीज। हाँ, मुझे फेस ऑफ ब्रह्मा कुमारीज ऐसे में जैसे एडवर्टीज़मेंट में लोग होते हैं, सबके फेसेस होते हैं कि इस ब्रांड का नाम लो तो पता चलता है ओ ये इसका ब्रांड एम्बेसडर है। तो मुझे जैसे शिवानी दीदी को लोग बोलते हैं अच्छा ये ब्रह्मा कुमारीज में जाती हैं, तो मेरे चेहरे चलन से और बात करने से लोग मेरे से खुद पूछें, क्योंकि हम एक एक को जाके तो संदेश नहीं दे सकते, बट हम खुद ही ऐसे सब जगह जाएं कि लोग हमसे पूछें आप कहाँ जाते हो, तो हम बता पाएँ कि हम ब्रह्मा कुमारीज में जाते हैं। तो ऐसे मुझे ब्रह्मा कुमारीज का फेस बनना है कि लोग बोलें अच्छा वो गुंजन तो ब्रह्मा कुमारीज में जाती है ना, इसलिए ऐसी है। सो गाइज, आपने देखा हमने आज कैसे मनाया वैलेंटाइंस डे। दिस इज़ कॉल्ड अ ट्रू वैलेंटाइंस डे। परमात्मा से प्यार करना और जो परमात्मा से मिलाने वाले निमित्त हैं उनसे प्यार करना। सो इट्स माई मैसेज टू द यूथ, गो कम हेयर एट सारनाथ और एट ब्रह्मा कुमारी सेंटर, आप पूरे विश्व में कहीं पे भी हो, गो एंड लर्न टू लव गॉड, क्योंकि ये गारंटी है कि वो कभी धोखा नहीं देगा। इट्स अ गारंटी। थैंक यू सो मच।